सुखदेव जी महाराज ने, यशोदा ने जब जमीन पर लिटा लिया, अपने काम धाम करवे लग गई। इतने में एक फिर राक्षस आ गया जिसका नाम है तृणावर्त। बवंडर बनकर भगवान को लेकर के सीधा आकाश मार्ग पर चला गया। भगवान ने सोचा अब उड़े अच्छे, मैया तो नीचे नीचे उछाल रही थी, अब उछलना अच्छा लगा। तो सारे ब्रज में घूम लिए। ललिता को घर जो है, विशाखा को घर जो है, श्रीदामा को घर जो है, मधुमंगल को घर जो है, मनसुखा को घर जो है, सबके घर देख भैया। घर का देख रहे हो ताकि बाद में चोरी करवे में आसानी हो जाए। चोर वही है जो पहले से जानकारी रखता हो, चोरी नहीं करेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए सबका निरीक्षण परीक्षण कर लिए। जब मथुरा ले जाने लगा तो अपना वजन बढ़ाकर नन्हे नन्हे हाथों से वही को गलो दबावन चालू कर दियो। वह राक्षस ने सोची, अरे राम राम, कहीं गलती से नंद बाबा के आंगन को पत्थर तो नहीं उठा लायो, बहुत भारी होगा। भगवान सोच रहे हैं, देखो इस दारी के राक्षस को लोग पत्थर में हमको देखते हैं, लेकिन जब हम इसके साथ साक्षात खड़े हैं तो ये हम में पत्थर देख रहा है। या दारी के तेरी पत्थर में ही मूड़ मारूंगा। और उठाया उसका सिर और सीधा पत्थर में एक चट्टान में दे मारा। देखते देखते तृणावर्त का भी गोविंदा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इस तरह भगवान अनेकों लीलाएं करते हैं, लेकिन जब भी राक्षस आता है उसका उद्धार हो जाता है। फिर यशोदा मैया घबराती दौड़ती दौड़ती आती है, लेकिन भगवान का कोई बाल बांका नहीं करता। इस तरह भगवान लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज पहली बार कई दिनों में गोकुल में यदुवंशियों के आचार्य गर्गाचार्य जी घूम रहे थे। नंद बाबा ने जब महाराज जी को देखा तो दौड़ के दंडवत करी। प्रणाम महाराज जी, मेरा नाम नंद बाबा है, आपने बढ़िया दर्शन दिए, एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा क्या? नंद बाबा कहते हैं कि जिस दिन से मेरे छोटे बेटे ने जन्म लिया है, बाद में से कोई ना कोई हानि घटना घटित होती चली जाए। तनकबा की कुंडली देखियो। गर्गाचार्य जी कहते हैं वाको नाम का है। नंद बाबा कहते हैं लो महाराज, नाम ही ना रखो वाको तो हम का बताएं। तो नाम ही ना रखो तो कुंडली कैसे देखूंगा? महाराज आप ही चल के मेरी गौशाला में रख दो। अरे हम यदुवंशियों के आचार्य, हम ना रखेंगे। अरे महाराज मैं कहूँ शोर शराबो ना करूंगा, कोई बधाइयां नहीं गवाऊंगा, कोई नामकरण में लोगों को ना बुलाऊंगा, चुपके से मेरी गौशाला में आप मेरे दोनों पुत्रों का नामकरण कर दो, कंस को पता नहीं चलेगा। ठीक है महाराज चलिए। गर्गाचार्य जी गौशाला में पहुंच गए। दोनों रानियों को कहा, भाग्यवान हमारे घर में पंडित जी आए हैं, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, चलिए दोनों बालकों का नामकरण करा लिया जाए। यशोदा ने सुना कौन है? बोले गर्गाचार्य। अरे आपकी तो परीक्षा लेनी चाहिए, बड़ो भारी पंडित है। रोहिणी कहती है क्या परीक्षा लेगी तू? उनका नाराज हो गए तो श्राप दे देंगे। यशोदा ने कहा ना रोहिणी, ऐसी परीक्षा ना लूंगी। तो बोले तेरे लाला है मैं ले लूं, और मेरे लाला है तू ले ले। यदि असली होगा तो समझ जाएगा कौन को कौन सा बेटा है। अदला बदली करके चली गई। रोहिणी यशोदा पहुंच गई। अब महाराज जी ने जैसे ही देखा जो रोहिणी की गोदी में था, तो महाराज जी की तो समाधि लग गई। ऐसो हाथ उठो को उठो रह गए, आंखें पट्टी के पट्टी रह गए, मुंह खोलो को खोलो। अब ना मटके ना सटके ना हिले ना डोले। यशोदा कहती महाराज जी अब महाराज जी हो गए तो बोले, वो तो गए सो हम की सत्ता में। यशोदा के मन में एक क्षण के लिए ऐसा मन में भाव आ गया, राम राम जो पंडित जी हमारे घर में मरवे को मिलो। ऐसे लगेंगे जैसे सटक गए होंगे। जोर से चिल्लाया, अरे महाराज जी, हाँ मैया, नाम मैंने सोच लियो, नाम सोच लियो। ऐसा सोचो जाए, हमें सोच में डालना। तब सावधान हुए गर्गाचार्य जी। और आज गर्गाचार्य जी ने दोनों की गोद में बालकों को देखा तो कहते हैं भैया कि अदला बदली कैसी दिख रही है। एक दूसरे को देखने लगी, असली पंडित है, खड़िया पंटन ना है।
अरे महाराज हम एक दूसरे के बालक में अंतर ना समझें, कभी जाके बालक को मैं ले लूं तो मेरे बालक को या रोहिणी ले ले। अच्छा ठीक है। जो यशोदा की गोद में बालक था उसका नामकरण प्रारंभ हो गया। गर्गाचार्य जी कहते हैं सुनो तो यशोदा, जो तुम्हारी गोद में बालक है ये बड़ा ही प्रतापी होगा, बड़ा बलवान होगा। अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बालक है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुरदो गुणई, आख्यास्ते राम इति बलादित्याद बलम विदु। इसका नाम बलराम होगा और एक इसका नाम संकर्षण होगा, क्योंकि दूसरे के गर्भ से आकर्षण करके रोहिणी के गर्भ में इसको भगवान ने प्रविष्ट कराया गया है। अच्छा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा। बोलिए बलराम जी महाराज की। अब रोहिणी ने कहा महाराज मेरी गोद में जो लाला है याको भी तो नाम रख दो। गर्गाचार्य जी कहते जाके तो हजारों नाम है, का नाम रखूं बताओ? हजारों नाम। भगवान ने वहीं से नैन मटका दिए, महाराज जी गड़बड़ मत करो। यदि आपने कह दिया कि मैं भगवान हूं तो अलमारी में सेट कर देंगे ये लोग, और 2 चिनोरी सुबह 2 चिनोरी शाम, ओम जय जगदीश हरे। खुद जाएंगे बफर में मालपुआ रसगुल्ला रसमलाई खावे और भगवान को ताले में बंद कर जाएंगे। इसलिए भगवान नहीं बनना है, मैं माखन मिश्री खावे को आऊं। भगवान को तो सब लोग रखते हैं, लेकिन भगवान को भगवान की तरह रखो, क्योंकि इसलिए बाल कृष्ण प्रभु सबको छूटे सब रख सकते हैं, क्योंकि वे बालक के स्वरूप में उनका सब सेवा करो। लेकिन हम जो पाते हैं वो पवाओ, हम जो सोते हैं वैसे सुलाओ, वैसे उनकी सेवा करो तो वो भगवान जरूर आपके घर आनंद ही आनंद करेंगे। लेकिन हम लोग तो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, भगवान के नाम पर भगवान को तो रख लिया, सेवा पूजा सब चल रही है, जब उठ गए तो सेवा हो गई, जब ध्यान आ गया तो पूजा हो गई। तो ऐसी स्थिति बनेगी, इसलिए मेरा असली नाम मत बताना। तब गर्गाचार्य जी कहते हैं ठीक है महाराज। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुदास्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके अनेकों नाम होंगे मैया, ये बड़ा गुणवान वाला होगा। संत महात्मा इसको याद कर कर के भजेंगे। ये पिछले जन्म का बहुत प्रतापी, बहुत ही बलशाली और भक्तों के कष्टों को हरण करने वाला होगा। इसका नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण जी महाराज की। करसयति कृष्ण, जो आकर्षण कर ले, जा पर भी दया दृष्टि कर दे, वह अपनों बना ले। इस तरह इनका नाम कृष्ण होगा। यशोदा ने कई अटपटे नाम धर दिए, महाराज जी ने चलो कोई बात नहीं है, बाद में हम अपना नाम रख लेंगे। बोलता नाम और राशि नाम होती है। महाराज जी हमारे बालक बड़े होके का बनेंगे? कई सब माताओं को रहता है डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, क्या बनेगा? गर्गाचार्य जी कहते हैं माता जी पूछो ना तो ही सही है। अरे कैसे ना पूछे महाराज, बताओ का बनेगा बड़े होकर के? बोले अब बता ही दूं। बोले तुम्हारा बालक बड़ा होकर के चोर बनेगा। क्या बनेगा? चोर। तो घबरा गई यशोदा, चोर बनेगा? बोले धन दौलत की चोरी ना कराएगा, करेगा तो ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम अनेक जन्मार जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम
नमामि। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, ब्रजांगनाओं की माखन मिश्री की चोरी करेगो नवनीत चौरम। और क्या, गोपांगनानाम चतुकूल चौरम, गोपांगनाओं के वस्त्रों की चोरी करेगा चीरहरण लीला। और सुनिए, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, जो व्यक्ति अनेकों जन्म जन्मांतर के यदि पाप कर्म करते कहीं गलती से भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेगा, उसके सारे पापों की भी चोरी कर देगा। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे चौराग्रगण्य भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसे भगवान अपनी लीला करेंगे। इतना सुंदर भाव। आज माता जी यशोदा और रोहिणी प्रसन्न हैं। एक बात और बता दो गुरु जी, मेरे बेटे की शादी वादी भी हो जाएंगी कि नहीं? गर्गाचार्य जी कहते हैं शादी नहीं, इसकी शादियां होंगी। शादी तो एक होती है, शादियां अच्छा 2-4 शादी होंगी, कोई बात नहीं है। मेरे एक हाथ दबाएगी, एक पैर दबाएगी, एक दाहिना एक बायां, चलेगा। बोले नहीं नहीं यशोदा, इसकी 2-4 शादियां नहीं होंगी, इसकी 16,108 शादियां होंगी। अरे राम राम महाराज जी जा लाला ने तो कर दियो कमाल, 16,000। हाँ देवी, लेकिन ये भगवत स्वरूप में भगवान का ही मानो अवतार स्वरूप बेटा बन करके तुम्हारा पैदा हुआ है। लोग इसकी प्रशंसा करेंगे, लोग इसको ध्यान करेंगे और बड़े ही आनंद से इसका दर्शन करने के लिए लोग तरसेंगे। ऐसा तुम्हारा बालक होगा। नामकरण पूरा हुआ। पंडित जी को दक्षिणा देकर प्रणाम करके वहां से पंडित जी को विदा कर दिया। पंडित जी कितना ही बढ़िया नाम रख लें, पसंद थोड़ी ना आवे आजकल लोगों ने। बोल तो नाम तो सब रखे, बोले नाम रख दिए अटपटे। कृष्ण कहने में कछु माताओं की तो जीव ही ना पलट है, तो कहने किशन महाराज किशन। कछु लोगों में वृंदावन, बोलो राधे राधे। कई लोग सुनते वृंदावन, नाम है वृंदावन। तो ये अपना अपना, अरे बड़ा क्लिष्ट नाम रख दिया, बड़ा कठिन है। तो दोनों ने अपने मन से नाम रख दिया। यशोदा के नाम लाला को नाम रख दियो कनुआ, और रोहिणी के लाला को नाम रख दियो बलुआ। कनुआ और बलुआ के नाम से आज भगवान विख्यात हो गए। धीरे धीरे करके बड़े होने लग गए और आज घुटमन दौड़े दौड़े गए गौशाला में जाकर सारा गोबर अपने ऊपर उड़े लियो। और दोनों बैठे वहीं पर गोबर में किलोल कर रहे, गोबर में किलोल कर रहे। यशोदा दौड़ी दौड़ी गई, राम राम लगे पिछले जन्म को सुअर ही है। भगवान बलराम जी से कह रहे हैं देखो मैया समझ तो सही रही है। हाँ, पिछले जन्म में पिछले अवतार में बरा भगवान बन के जो मैं आओ तो दाढ़ी के आज पूरा गंदा कर लिए शरीर को, और आज कृष्ण बलराम के लिए उठा करके ले गई और मैया ने बड़ी सुंदर जल से नहलाया, बढ़िया सुंदर कपड़े धोती कुर्ता पहनाए। धीरे धीरे करके भगवान बड़े हो गए। अब तो गोकुल में दौड़ने भागने लगे और दौड़ते दौड़ते ग्वाल बाल सखाओं के साथ में बैठते हैं। सुंदर सुंदर भाव से सखाओं का दर्शन करते हैं, सबसे एक दूसरे से वार्तालाप होती है। भगवान ने अपनी लीला करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही भगवान ने लीला प्रारंभ करना चालू किया, सोचा क्या करें। जिन बड़े बड़े महात्मा अवतार ले लेकर के आए हैं गोपियों का, जो त्रेता युग में तरस गए थे हमसे बात करने के लिए, आज वो गोपी बनकर आए हैं। उनके घर में जाकर के माखन मिश्री को भोग जो लगाना है, भगवान ने कहा अरे ग्वाल बालों ने कितियों श्री दामा मधु मंगल मन सुखा सब इकट्ठे कर लिए। बोले क्यों भैया ये बताओ, तुम लोगों के घर में तुम्हें खावे ना मिलेगा? अरे श्री दामा तू 1.5 हड्डी को हो रहा है तो खावे मावे मिलेगा नहीं? श्री दामा कहता है लाला का बताऊं मेरे मैया बाप सारो माखन मिश्री मथुरा बेचा हमको पावे ही ना मिले। अरे राम राम रामदारी के
गैयों की सेवा करवे हम लोग और माखन मिश्री खावे मथुरा के लाला। इसलिए अब अपने अपने घरों में सब लोग चोरी करो। श्री रामामद मंगल कहता है राम राम तुझे शर्म नहीं आती, चोरी कराता है। अरे तो अपने घर में ही तो हो रही है चोरी, कौन बड़ी बात है। माखन मिश्री का भोग लगाएंगे, पहले अपने अपने घर में चोरी करने का प्रयास करो, जब घर में सफल हो जाओ तब बाहर करेंगे। आज भगवान के कहने से सब लोग अपने अपने घर में माखन मिश्री चुराए। मैया बाप को पता चली तो ऐसी कुटाई लगी तो सब लोग सुबह कराते हुए आए। राम राम मैया ने पकड़ लियो, बहुत मारी मार मारी, हमरे बाप दादों ने चोरी ना करी, तूने हमें चोरी करबो सिखाया। हददारी के तुम लोगों चोरी करबो ना है, चलो मैं तुम्हें चोरी करना सिखाऊंगा। आज भगवान ही उस मंडल के अध्यक्ष बन गए और उस मंडल का नाम रखा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और आज भगवान समस्त ग्वाल वालों के साथ में गोपांगनाओं के बीच में चोरी करने जा रहे हैं। अरे वो गोपियां भी तो यही तो चाहती हैं कि मेरे घर में कब भगवान आ जाएं और मेरी मटकिया को भोग लगा जाए। सारी गोपियां भगवान को बुला रही हैं, आइए हम भी लोग बुलाते हैं। प्रेम से बोलो माखन चोर भगवान की। अरे आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चलो आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चलो आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी। सभी लोग तालियों से सेवा करते हुए बोले माखन चोर भगवान की। अंगना में आके मेरे माखन को खाओ, अंगना में आके मेरे माखन को खाओ, अंगना में आके मेरे माखन को खाओ, अंगना में आके मेरे माखन को खाओ। मीठी 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 बतियां सुनाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ बोलिए माखन चोर भगवान की। प्यासी गुजरिया सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए
झंगुलिया शीश पे लकुटी, पे झंगुलिया शीश पे लकुटी, अंग पे झंगुलिया शीश पे लकुटी, पे झंगुलिया शीश पे लकुटी। दूध की दुनिया दबाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल। सभी लोग भाव से तालियों की सेवा करते रहे बैठे बैठे। बोलिए माखन चोर भगवान की। नहीं सोवे उठ भोर को बिलोवे दही, नहीं सोवे दिन भोर को बिलोवे दही, नैन नहीं सोवे उठ भोर को बिलोवे दही, नहीं सोवे उठ भोर को बिलोवे दही। गावे और ध्यावे दो नंदलाल, दो गोपाल, दर्शन की व्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। बोलिए मटकन खोर भगवान की। कोरी कोरी मटकिन में दौरी दौरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में दौरी दौरी गैयन को, कोरी 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 मटकिन में दौरी दौरी गैयन को, कोरी कोरी मटकिन में दौरी दौरी गैयन को। न्यारो ही अजी न्यारो ही जमायो रखो दही नंदलाल, रखो दही गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति, 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 खाओ ब्रज रानी को माखन नित्य प्रति। प्रेम से गरीबनी को अजी, प्रेम से गरीबनी को पाओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, चले आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम, दर्शन की प्यासी
प्यासी गुजरिया श्याम, हरि दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया श्याम, दर्शन की प्यासी गुजरिया। बोलिए माखन चोर भगवान की जय, जय जय श्री राम। बोलिए माखन चोर भगवान की। सभी लोगों से निवेदन है बैठ जाएं, केवल ग्वाल वालों की लीला का दर्शन करें। ग्वाल वाल भगवान लीला कर रहे हैं और गोपियों से भगवान सीधा नहीं बोलते। गोपियां कहती हैं सीधा तो बोलते उल्टा। अरे चोरी कर तो डोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझसे सूधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोती सूझो न बोले।